ये प्रेस वार्ता जो है आपको जैसे मालूम है कि 16 तारीख को शाम के करीब 9:45 बजे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से जख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्ठा एरिया में जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोर नाले के ब्रिज के ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हालत में पड़ा है। तो वहाँ फौरन से पुलिस हमारे अफसर पहुँच गए और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था और उसको हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसमें हमने फौरन से FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई और एक सिट भी हमने इसमें बना ली जिसकी क़यादत जो है SDPO गांधीनगर कर। सिट के मेंबरान SHO सतवारी, चौकी अफसर चट्ठा और इनके साथ जो लीगल ऑफिसर्स हैं और SP साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको पूरा किया, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक फौज से रिटायर हुआ आदमी है। बेसिकली रहने वाला पुंछ का है, लेकिन पिछले 5-7 साल से यहाँ पे घर बनाया हुआ था, यहाँ रह रहा है। उसका नाम बलबीर सिंह। तो इस घटना को देखते हुए जब हमने SIT बना ली और उस SIT के साथ साथ जो हमारी टीमें होती हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी की टीम्स हों, हमारे पुलिस स्टेशंस को भी हमने एक्टिवेट किया, चाहे मेरा साहब का पुलिस स्टेशन हो या हमारे आसपास के ऑफिसर्स, चाहे चौकी ऑफिसर्स, सबको हमने अलर्ट किया और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट। दौरान तफ्तीश आसपास के CCTV की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कुछ हल्के हल्के हमें इम्प्रिंट्स जो है मिलना शुरू हुए। उसकी बेस पे, अपने सोर्सेस के इनपुट्स की बेस पे और अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है उसके बेस पे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई। अभी तफ्तीश जो है वो रवां है। जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा, तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। सर एक्चुअली के साथ विक्टिम के साथ क्या विक्टिम सामने आ रहा है वो जी, क्या बता रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली डिस्प्यूट है। जो अक्यूज़ है, जो मेन अक्यूज़ है, वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मिंदर सिंह है, और जो को अक्यूज़ है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास फतेह। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मिंदर का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक
चोरी का पर्चा लगा हुआ है 2024 में। इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल कार्य। सर ये प्लानिंग की गई थी, ये किस तरह से की गई थी, कहाँ पे की गई थी? देखिए, इस तफ्तीश में ये पता चला हमें, कि अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ मैं, कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जो डिसीज है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा झुगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज़ है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। सर डिसीज की वाइफ का कुछ इन्वॉल्वमेंट आ रही है? देखिए, अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती मरहले में है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इसमें अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसको उसी तरीके से डील किया जाए। सर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और जो शार्प एज वेपन जो यूज किया गया है वो कहाँ से इन्होंने लिया और किस तरह से ये पूरा मर्डर हुआ है? देखिए, जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, जो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया, कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जब होगा तो बरामद हो जाएगा। मोटरसाइकिल को रिकवर किया कि मोटरसाइकिल की दूसरी? देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं मीरा साहब, क्योंकि ये जो डिसीज है ये शाम को मीरा साहब बाज़ार में गया था। वहाँ से जब वो घर के लिए लौट रहा था, तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मीरा साहब से जो चट्ठा के लिए आता है, उस रास्ते को इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पर रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर करता है और वहाँ से फिर ये लेकर आता है। एग्जीक्यूटर ने क्यों हमला किया, इसका क्या रिलेशन था उससे, या कोई लालच दिया गया? देखिए, अभी तक तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर तो एक क्वेश्चन है मेरे, क्या विक्टिम ने पहले ही कोई कंप्लेंट की थी कि उसकी लाइफ थ्रेट में है? अगर की थी तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन किया या कोई कंप्लेंट फाइल की? नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है और ना ही कभी अक्यूज हमारे पास है। सर इसके अलावा मैं उनसे जो दूसरे ऑर्डर है सर, तो क्या अपडेट है सर, कहाँ पर है कुछ पता चलता है? देखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें अभी तक जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स या जो मेन एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा एग्जीक्यूटर है और एक लिंक मिसिंग है। 3 लोग अभी मिसिंग हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। की बात करें तो जो तीनों घटनाओं में 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक जो है वो पकड़े गए हैं, नई गिरफ्तार किया है, जो फिर से आतंकवाद को जिंदा करना चाहते थे। उसको लेकर जम्मू में जो विदेशी नागरिक आ रहे हैं, किस तरह से नजर? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और ना ही इस तरह की कोई बात। सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो अटैक हुआ था उसका क्या अपडेट है? आज अपील भी एक ही गई है जिसमें गेस्ट के साथ। जी, उसमें जैसे आप लोगों को मालूम है कि डीआईजी साहब की ज़ेरे क़यादत एक सिट बनाई गई है। वो सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ साथ में एक इंक्वायरी जो है उसकी चल रही है, जो बहुत ही सीनियर रैंक के ऑफिसर जो है कर रहे हैं। उसमें जो सामने आएगी चीज़ें वो आप लोगों को 5 दिन की रिमांड में कोई लेटेस्ट डेट? देखिए, मैंने आपको कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीआईजी साहब कर रहे हैं, उनके ज़ेरे क़यादत में है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। सर ये रिंग रोड के कितना एरिया, ये बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए नजर आ रहा है सर, किस तरीके से यहाँ पर देखिए, पुलिस की नौकरी हाई चैलेंज है और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सर ऐसे क्राइम